राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए, क्या हो रहा है इस वक्त पर आपके एनर्जी में, क्या है ये। माइंड स्विंग कर रहा है, मूड स्विंग कर रहा है, बहुत कुछ माइंड में चल रहा है कि जिंदगी में बहुत कुछ किया, बहुत सच्चाई से आगे निकले, बहुत कुछ लाइफ में हो गया, बहुत कुछ सहन भी किया, बहुत कुछ जिंदगी में मतलब एक पॉजिटिविटी लाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है ना, माइंड लगातार स्विंग करता है और महसूस होता है कि जिंदगी में इतना कुछ तो कर लिया, अब और क्या करना बाकी है। आखिर कहाँ पर मिलेगा वो दिल का सुकून, कहाँ पर मिलेगा वो सच। मतलब एक ऐसी लाइफ में आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ते गए जहां पर पीछे कांटे ही कांटे थे, दर्द ही दर्द थे, झूठे झूठ थे। जिंदगी में सिर्फ आप लोगों के लिए थे, दुनिया के लिए थे, दुनिया को प्रेम दे रहे थे, दुनिया के लिए पैसा प्यार हर चीज आप दुनिया को देकर देख ली, सब कुछ कर लिया। और आज भी कहीं ना कहीं दुनिया के साथ, लोगों के साथ लविंग केयरिंग नेचर में रहने की पूरी पूरी कोशिश, क्योंकि आपकी फितरत है ऐसी, आप अंदरूनी तौर पर बहुत ही लविंग केयरिंग इंसान हो। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी लोगों ने आपको वो नहीं दिया जो आज तक आपने लोगों में बांटा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा संघर्ष देखा, लाइफ में बहुत संघर्षों से आगे बढ़ते बढ़ते आपने अपने आप को प्रोटेक्ट भी किया, डिवाइन को सरेंडर भी किया। जो दुनिया आपको कहती है वो सच नहीं है, जो दुनिया आपको नहीं जानती वो सच है। आप एक ऐसे पर्सनैलिटी हो जहां पर आपने हमेशा खिलखिलाते जिंदगी का स्वागत किया है, हमेशा कभी भी हार नहीं मानी। जिंदगी ने भले ही कुछ भी दिया हो आपकी लाइफ में, लड़ाई झगड़े, गुस्सा, नाराजगी, बहुत कटु वचन आपने सुने, जिंदगी में को बहुत ही करीब से आपने देखा, लेकिन उसके बावजूद भी ना हार नहीं मानी बिल्कुल भी। अपने आप को उस फ्रिक्वेंसी में, मतलब इस वक्त पर ना आप एक ऐसे इंसान हो कि आप ना जिंदगी में हमेशा हंसते रहने की कोशिश करते हो, लेकिन लो वाइब्रेशंस आपको छू भी नहीं पाती। बहुत बार मूड स्विंग हो जाते हैं, मन खराब होता है, बहुत कुछ चलता रहता है माइंड में, लेकिन उसके बावजूद भी आप हार नहीं मानते हो, है ना। दुनिया आपको इस तरीका का मानते हैं कि आप बहुत ही गुस्से वाले हो, ये हो वो हो, कुछ भी है, लेकिन राइट में आप एक बहुत ही लविंग केयरिंग इंसान हो जिसके अंदर प्यार ही प्यार भरा हुआ है। लेकिन आपके अंदर का गुस्सा तो सभी ने देखा, प्यार किसी ने नहीं देखा। अगर आपके माइंड के अंदर कुछ भी ऐसा बन रहा है, नेगेटिविटी बन रही है, मूड स्विंग हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मन परेशान है, मन अंदर से कहीं ना कहीं घबरा रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, जिंदगी ने क्यों इतना दुखी कर दिया, क्यों इतने दुख दे दिए, क्यों अभी तक एंड नहीं हो रहा है इन सारी चीजों का। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि बहुत कुछ पीछे जा चुका है, बहुत स्ट्रगल आपने कर लिया है, बहुत कुछ हो गया है आपकी लाइफ में, लेकिन अभी जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ में सरेंडर करके रखा है, तो प्लीज अभी इस चीज से गिव अप नहीं करना। आपको अभी बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। अगर आप हार मान जाओगे तो, क्योंकि आप एक जीत के बहुत नजदीक हैं। जिस तरीके से आपने अपने बिजनेस में और अपने रिश्तों पर काम किया है, हो सकता है कि अभी तक आपको उन रिश्तों से उतना प्रेम नहीं मिला, उन रिश्तों से उतना वो सब नहीं मिला जितना आपने दिया। किसी बिजनेस के लिए अगर ये रीडिंग है तो यहाँ पर मैं वो भी देख रही हूँ कि अगर आपने किसी बिजनेस में दिल लगाया है पूरी तरह से, मतलब आपने आज तक हमेशा मेहनत से काम किया है, मेहनत से पैसा कमाया है, तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना। कम ज्यादा जिंदगी में लगा रहता है, लेकिन इस वक्त की जो एनर्जी है ना, वो है ये कि अभी आपको हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि जीत आपकी तरफ बढ़ना चाहती है, जीत आपकी तरफ आ रही है। अभी तक जितना सहा है सहते रहिए। अभी जो परीक्षाएं, एग्जाम्स चलते हैं ना, तो बहुत कुछ, कभी मैथ का एग्जाम, कभी इंग्लिश का, कभी हिंदी का, तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको इम्तिहान देने पड़ते हैं। तो बस ये वही टाइम है। जिस भी तरीके की हार आपको इस वक्त पर महसूस हो रही है ना, तो आपको बिल्कुल सरेंडर करने के लिए, मतलब इस वक्त पर आपको हार ना मानने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं
आपको गिव अप नहीं करना है। जो भी चीजें आपने सोच रखी थी, जो भी चीजें आप कर रहे थे, तो अब अपने काम में, अपने रिश्तों में आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हो। नेक्स्ट एक नई शुरुआत होने जा रही है आपके रिश्तों के अंदर। बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। ईश्वर पर, अपने सपनों पर, अपनी मैनिफेस्टेशंस पर, अपनी पॉजिटिविटी पर बिल्कुल भी डाउट मत कीजिए। आपको फेथ करना है, ठीक है, आपको फेथ करना है। आने वाला कल आपका बहुत ही जबरदस्त आपको एक सक्सेस के साथ मिलने वाला है। बिल्कुल भी हार नहीं माननी, क्योंकि अभी तक जो चीजें भी हो गई। जितना भी आपको सहना था सह लिया, जितना भी आपको करना था कर लिया। लेकिन अभी नेक्स्ट जो आपकी एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि अब आप कभी भी किसी भी इंसान को, किसी भी चीज को, किसी भी समय को बिना गवाते हुए, मतलब अगर आप अपने समय को गवा रहे थे लोगों के लिए, दुनिया के लिए, रिश्तों के लिए, या कहीं पर भी वेस्ट कर रहे थे, तो अभी वो सारी चीजें चेंज होने वाली हैं। अब आप बहुत ही डिसिप्लिन के साथ अपने हार्ड वर्क को करने वाले हो, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ हार्ड वर्क को करने वाले हो, बहुत ही समझदारी से अब अपने रिश्तों में, मतलब यहाँ पर दोनों ही तरीके की एनर्जी है, चाहे रिलेशनशिप हो और चाहे आपके बिजनेस हो, पैसा हो। तो आप बहुत ही समझदारी से अब अपने पैसे को कमाने वाले हो, अपने पैसे में इन्वेस्ट करने वाले हो, अपने पैसे के लिए एक हार्ड वर्क में जाते हुए दिख रहे हो, डिसिप्लिन के साथ। अब बिल्कुल भी कोई आलस नहीं रहने वाला आपकी लाइफ में, बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज नहीं रहने वाली जो आपको अपने हार्ड वर्क से, अपनी मेहनत से, आपके काम से कहीं ना कहीं आपको अलग कर सके। लेकिन जो रिश्तों में अभी तक उदासी बनी हुई थी, जो रिश्तों में आप अभी तक गिव एंड टेक कर रहे थे, लेकिन लोगों ने आपको या रिश्तों ने आपको बेवकूफ समझा और लगातार आप उनमें इन्वेस्ट किए जा रहे थे अपनी फीलिंग्स को। तो अभी इस वक्त पर ना, अब नेक्स्ट आप क्या देखोगे, 2025 से ही ये एनर्जी स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ में ना। अब आप बैलेंस्ड बनाने वाले हो। अब आप किसी को भी बेफालतू का कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा देने वाले। जितना आपको कोई देगा उतना ही आप उनको, उतना ही सेम, उसी इक्वली, उसी एनर्जी के हिसाब से आप उनको दोगे। प्यार हो या पैसा, अपना पैसा भी आप इन्वेस्ट अब उस तरीके से करने वाले हो कि लोगों के लिए आप नहीं करने वाले। अब आप बड़ी ही समझदारी से इस पैसे को लगाने वाले हो, इस पैसे पे काम करने वाले हो, अपनी मेहनत पर लगातार आगे बढ़ने वाले हो, और अपने रिश्तों में एक फ्रूटफुल रिजल्ट मैं देख रही हूं। आपके रिश्तों को अब आपकी वैल्यू समझ आने वाली है। अब आप उन लोगों से, उन रिश्तों में मतलब एक होता है ना कि हम लापरवाही से दूसरों को सिर्फ दिए जा रहे हैं, अपनी कोई हमारी फीलिंग्स की कदर करे ना करे, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हम उनको अपनी साइड से 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद आपको लगातार परेशान किया जाता है, आप ही लगातार परेशान रहते हो, आप ही लगातार दुखी रहते हो, आपकी ही वैल्यू नहीं समझी जाती, ये वो वगैरह, है ना। लेकिन अब नेक्स्ट 2025 में क्या होने वाला है कि अब ना आप अपनी वैल्यू को समझने वाले हो। अब आप उन रिश्तों में भी उतना इन्वेस्ट नहीं करने वाले जो रिश्ते सिर्फ आपसे लेना जानते हैं, देना नहीं जानते, जो रिश्ते आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो अब ना आप हर चीज की, मतलब आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। आप बहुत ही लविंग केयरिंग पर्सन हो, आप बहुत ही, आपके अंदर प्यार भरा है। लेकिन अब कई बार ऐसा होता है ना कि हम जिस एनर्जी में होते हैं ना, हम दूसरों के लिए ये सोचते हैं कि जिस तरीके से हम है ना, तो सामने वाला भी वैसा ही है। जिस तरीके से, मतलब जितना ज्यादा खुद को इमोशनली पाते हैं, तो हम सोचते हैं कि सामने वाला भी वैसा है। लेकिन सामने वाला क्या करता है कि आपके इमोशंस का फायदा उठाकर लगातार आपको बेवकूफ बनाकर आपसे सिर्फ लेना जानता है कि हाँ, आप उनके लिए प्रेम उनको दो, पैसा उनको दो, सब कुछ उनको दो, लेकिन वो सिर्फ लेना जानते हैं। लेकिन अब ना आपको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी आने वाली है, और आप ऐसे लोगों से, जो लोग आपको इक्वली गिव एंड टेक नहीं करते, मतलब इक्वली जितना कोई अभी देगा उतना ही आपसे पाएगा, ऐसी एक फ्रीक्वेंसी में आप आने वाले हो। अभी तक ये चीजें बहुत सालों से आप नहीं कर पाए थे,
बहुत टाइम से आप नहीं कर पाए थे। आपने बहुत कोशिश की कि लोग आपके लिए बदलें, लोग आपके लिए बदलें, लोग आपको समझें, लोग आपकी वैल्यू को समझें। आपने उनके लिए क्या क्या किया है, इस सारी चीजों को वो समझें, लेकिन लोगों ने नहीं समझा, जिस कारण से अभी आपके अंदर वो एनर्जी का आवाहन होने वाला है। वो एनर्जी आपको नेचुरली ईश्वरीय है, आपके अंदर, आपके माइंड को, आपके मूड्स को, आपके अंदर ना एक ऐसी स्विंग करने वाली है बहुत सारी एनर्जी कि आप देखोगे कि अभी तक जो आप नहीं कर पा रहे थे ना, अब वो आप करने वाले हो। अगर अभी तक आप बहुत पोलाइटली, बहुत ही मतलब अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल ना कर पाना, भले ही सामने दुश्मन है, दोस्त है, सबको इक्वल समझते हुए दूसरों पर विश्वास करना, दूसरों के लिए हमेशा आगे खड़े रहना, अवेलेबल रहना, लेकिन अभी ना आप इन सारी चीजों को समझने वाले हो कि जबरदस्ती आप किसी के लिए कितना ही कर लोगे, लेकिन आप जब सामने से नहीं मिलता ना उस हिसाब से, तो दिल टूट जाता है। दिल टूटता है तो फिर आप मतलब आपके अंदर बहुत सारी चीजें बनते हो। तो अभी ना आप सारी चीजों से पीछे हटने वाले हैं। आप अब ये चीजें समझने वाले हो कि भाई मेरे को अपना दिल नहीं तोड़ना, मेरे को किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए किसी से, मैं अपने आप में बिजी हूं, मैं अपने लिए हूं, ये वो वगैरह, मतलब एक सेल्फ लव, अपने लिए जीने की कोशिश करने वाले हो आप। अब आप उन लोगों को उतना ही दोगे जितना आपको लोग देते हैं, जितना आपको आपके रिश्ते देते हैं, जितना आपको, मतलब आप अभी ना सिर्फ अपने लिए जीने वाले हो। अभी भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत हार्ड एनर्जी में जाने वाले हो, आप हार्ड एनर्जी में नहीं जाने वाले, लेकिन इस वक्त पर आप इस समझ में जाने वाले हो कि कितना किसके लिए कितना करना चाहिए, है ना। तो अभी ना लापरवाही से, बेवजह से ही आप किसी को जबरदस्ती अपना प्यार ना तो दिखाने वाले हो, ना ही उनका लेने वाले हो। जब आपको कोई प्योरिटी के साथ, क्लैरिटी के साथ, सच्चाई के साथ आपके सामने आएगा ना, तो आप तभी उनको, मतलब आपकी इंट्यूशन इतनी पावरफुल होने वाली है, इतनी पावरफुल कि अभी आपको ना तो कोई बेवकूफ बना सकता है, ना कोई आपको उस लेवल पर, मतलब एक होता है ना कि ठीक है ऊपर ऊपर की बातें करके आपको बेवकूफ बनाना, ऊपर ऊपर के दिखावे करके, तो वो सारी चीजें कुछ भी नहीं होने वाली। अब आपको ना हर चीज की समझ आने वाली है, आप इतने शार्प माइंड होने वाले हो। जिस पर्सन ने, जिस इंसान ने, जिस रिश्तों ने, जिस लोगों ने आपका फायदा उठाया, जिन लोगों ने अभी तक आपको परेशान की, मतलब आपकी परेशानी को, आपके प्यार को, किसी भी चीज को नहीं समझा ना, अभी नेक्स्ट आप सेम उनके साथ वही सारी चीजें करने वाले हो। 2025 आपका है, तो अभी आपको किसी भी चीज की हार नहीं माननी, गिव अप नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि अब नेक्स्ट आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ से वो आस्तीन के सांप, वो आपके आस्तीन के सांप, वो डेविल एनर्जी जो अंदर से आपका बुरा चाहते हैं, अंदर से आपके अपने नहीं है, बाहर से वो दिखाते हैं कि वो आपके अपने हैं, ये है वो है, लेकिन वो आपके आस्तीन के सांप है। अंदर से छुपी हुई उनकी छवियां अब आपको समझ आने वाली हैं, अंदर से छुपी हुई आपको हर चीज की समझ आने वाली है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये कहा जा रहा है कि आपने डाउन टू अर्थ रहना है। बिल्कुल भी जिस तरीके की सिचुएशन आपके साथ लोगों ने क्रिएट की, आप वैसा तो कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वैसी एनर्जी ही नहीं है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो, लेकिन ये मत सोचिए कि ईश्वर आपको सुन नहीं रहा। आपने जिंदगी की इतनी सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, इतनी सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, आपने जिंदगी का हर उतार चढ़ाव अपने सामने होते हुए देखा। आपने बहुत बार अप डाउन आपकी लाइफ में हुआ है। बहुत बार आपने जिंदगी की चढ़ाई को चढ़ते चढ़ते वहां से फिर से नीचे गिर जाना। जैसे कि एक होता है ना कि आपने बिजनेस स्टैंड किया, और बिजनेस स्टैंड करने के बाद वहां पर आपको बहुत सारे धोखे मिल गए, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई जहां पर आप ऊपर गए और फिर धड़ाम से नीचे गिर गए। मतलब आपकी लाइफ में बहुत आपने ऐसे टाइम देख लिए, जिस कारण से आप इतने मजबूत हो चुके हो, इतना मजबूत हो चुके हो कि अब आपको ये चीजें उतना फर्क नहीं डालती जितना एक आम लो वाइब्रेशंस के इंसान को फर्क डालती हैं। तो अभी ना आप उस मतलब एक गोल्ड की तरह हो, तपे हुए सोने की तरह, खरा सोना जिसे बोलते हो। तो अभी ना आप बंजर भूमि में भी फूल उगाने वाली
एक ऐसी पर्सनैलिटी बन चुके हो कि अब आपको मालूम है कहाँ पर क्या चीज किस तरीके से करनी है, कहाँ पर कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर कितना अपनी फीलिंग्स को देना है। तो इस वक्त पर ना लोग भले ही आपको कुछ भी कहें, लेकिन आपके अंदर एक ऐसे एटीट्यूड, आपके अंदर एक, लोग आपको एटीट्यूड के हिसाब से देख सकते हैं कि आपके अंदर एटीट्यूड आ गया, आप बहुत घमंडी हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो लोगों की आपने बिल्कुल भी नहीं परवाह करनी, ना सोचना है, क्योंकि आपका जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है आपके माइंड दिल के अंदर, आप बहुत ही सॉफ्ट हार्ट वाले हो, जिस कारण से आपको लोग बहुत जल्दी दुखा देते हैं। लेकिन अभी ना आप वो सारा कुछ छोड़कर एक हार्ड पर्सनैलिटी में आने वाले हो, और ऐसे डेविल लोगों से जो आपके आस्तीन के सांप है, जो आपको अपना बनकर कहीं ना कहीं आपको डसते हैं, तो अब आपको वो सारी चीजें समझ आने वाली हैं। तो इसलिए आपकी लाइफ में ना जो उतार चढ़ाव आपने अभी तक देखे, उनसे अनुभव करते हुए आप अब देखोगे कि आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। अब आपके ऊपर कोई रूल्स नहीं कर सकता, अब आपके ऊपर कोई शर्तें लागू नहीं कर सकता, कोई अपने तरीके की कुछ भी ऐसी एनर्जी जो गलत हो, नेगेटिव हो, कुछ भी आपके साथ दिखावा नहीं कर सकता किसी तरीके का। अब आपको वो पूरी तरह से, अब अपनी प्रोटेक्शन, अब आपको एक प्रोटेक्टेड मतलब एक प्रोटेक्शन करनी आ चुकी है, आप प्रोटेक्शन में हो, आपने बहुत, अब आपको बैलेंस्ड करना आ चुका है अपनी एनर्जी में। आप आज भी लोगों को प्यार देना चाहते हो, आज भी लोगों में प्यार बांटते रहना चाहते हो, और ईश्वर आपको यही कह रहा है कि आपको ये चीज लगातार करते ही रहना, कभी छोड़नी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ना अब आप लगातार उस एनर्जी में होने वाले हो जहां पर लोग आपका फायदा नहीं उठा सकते, फायदा नहीं उठा सकते। एक प्योर वर्जन के साथ आप आगे बढ़ते हुए अब आगे जिंदगी की बहुत सारे खूबसूरत लम्हे आप जीने वाले हो अपने लिए, अपनी लाइफ में एक ऐसी एनर्जी में आप हाई एनर्जी में जाने वाले हो, एक हाई बिजनेस में आप बहुत सारा पैसा कमाने वाले हो, बहुत सारी शोहरत कमाने वाले हो, सुख समृद्धि आपकी तरफ आने वाली है। लोगों में मतलब एक होता है ना कि जिंदगी में अभी आप वो मुकाम पाने वाले हो जहां पर लोग आपको पहचानेंगे, जानेंगे, समझेंगे, और ये आपके अपने कर्मों का ही, आपके कर्मों का अपना ये फल मिलने वाला है आपको। अभी तक जो चीजें, अब ना वो सारी चीजें आप समझने वाले हो कि कौन भेड़िया है, कौन लोमड़ी है, कौन सच है, कौन झूठ है, क्या मुझे कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। किसी भी तरीके के मोह माया के जाल में अब आप नहीं फंसने वाले, कोई भी आपको अपना मोह के जाल में नहीं फंसाने वाला। अब आपका दिल इतना सॉफ्ट और हार्ड में मिक्स होने वाला है कि अब ना आप वो करोगे जो आप चाहते हो। तो ये नेक्स्ट एनर्जी आपकी यही रहेगी 2025 में कि आप देखोगे कि लाइफ का एक पैटर्न इतनी जबरदस्त तरीके से चेंज होने वाला है जहां पर अब आप अपने लिए जीने वाले हो। अब आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी, वो सारी चीजें आपकी लाइफ से खत्म होने जा रही हैं, प्रॉपर खत्म होने जा रही हैं, जो आपको अभी तक नुकसान पे नुकसान दे रही थी, जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, सही नहीं थी। तो नेचुरली ईश्वर आपको उस जगह से हटा रहा है। अगर बहुत सारा दर्द मिल रहा है, बहुत सारे रिश्ते छूट रहे हैं, बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है ना, तो अब वहां पर आपको बिजनेस की बात करें तो एक नए आइडिया के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। नए आइडिया, नए तरीके से, नई सोच के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। अपने सारे बर्डन्स को समेटते हुए अब आपको आगे बढ़ जाना है, और आप बढ़ोगे भी। आप देखोगे कि आप अपना बैलेंस आपने इतना अच्छा बना लेंगे, इतना अच्छा बैलेंस आप बना पाओगे कि अब जिंदगी का हर बर्डन कहीं ना कहीं समेट कर अब आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान देने वाले हो, अपने लक्ष्यों पर जो आप जिंदगी में करना चाहते हो, जिस तरीके से करना चाहते हो। आप देखोगे कि वो सब अब कर पाओगे, और बहुत सारा पैसा, बहुत सारी सुख समृद्धि आपकी तरफ बढ़ेगी। अब जिंदगी में किसी भी तरीके से आप हार नहीं मानने वाले, और पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले, बिल्कुल यहां पर सरेंडर कर चुके हो, और आपकी लाइफ में एक बहुत ही एक गोल्डन टाइम की स्टार्ट हो चुका है, मतलब एक गोल्डन टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है।
अब आप किसी भी चीज से घबराने वाले नहीं हो और बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना। इस वक्त जब ये रीडिंग आप देख रहे हो, उस वक्त पर अगर किसी चीज के बर्डन्स भी बने हैं, कुछ चीजें आपको हरा भी रही हैं, परेशान भी कर रही हैं, तब भी आपको बिल्कुल रुकना है और यकीन रखना है, सरेंडर करना है पूरी तरह से। जिस तरीके से आज तक आपने विश्वास करके रखा, उसी तरीके से अभी तक आपने आगे भी ईश्वर पर विश्वास रखना है, ताकि आप अपनी जिंदगी में एक जादुई तरीके से आपकी लाइफ में एक परिवर्तन होते हुए खुद देखोगे। ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, 110% रेजोनेट करेगी। आई होप कि आपकी आने वाली लाइफ में आपको वो सारी खुशियां मिलेंगी, वो सारी खुशियां आपके लिए हैं। ये मेरी रीडिंग आपके लिए एक सच्ची रीडिंग रहेगी, जिसका आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है कि क्या वाकई में ही जनवरी में आपका मूड किस तरीके से स्विंग किया, किस तरीके से आप अब अपने आप को बदलते हुए देख रहे हो। तो ये एनर्जी आपकी रहेगी, ये आपकी एनर्जी रहेगी जनवरी मंथ से ही आप देखोगे। अभी ये रीडिंग के बाद ही देखोगे कि चीजें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ से, और आगे चलते चलते 2025 में आप पूरी तरह से बदल जाने वाले हो। और अब आप उस जगह पर जाने वाले हो जिस जगह पर आज तक आपने सपना देखा था, आज तक आपने इंतजार किया था, और अब आपको मिलने वाले हैं फ्रूटफुल रिजल्ट। पैसा विद खुशियां, विद प्यार, विद ऑल पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और औरों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं नेक्स्ट ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।